नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम 14वें अध्याय जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 7 श्लोकों का अभ्यास कर लिया है। 6वें और 7वां जो था, जिसमें हम सत्व रज का गुण और उनके वह जीवात्मा को कैसे बांधते हैं इसका अभ्यास कर लिया था, पर पुनः एक बार अभ्यास करेंगे ताकि हम विषय से जुड़ सकें। तो सत्व के विषय में कहा गया था कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। कहते हैं हे अनघ, हे पापनाशी, हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में से जो सत्व है वह निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है, विकार से रहित है। और यह जीवात्मा को कैसे बांधता है? तो सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति दोनों के द्वारा सत्व गुण जो है वो जीवात्मा को बांधता है। माने सुख के द्वारा, सुख की आसक्ति यानी सुख से संबंध जोड़ें, सुख की प्राप्ति के लिए कुछ भी करना, सुख की कामना करना, सात्विक गुण के बंधन में आते हैं। या अनावश्यक ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहना, ज्ञान व्यसन बने रहना, ये भी जो है वह सात्विक गुण के बंधन में आने का कारण है। माने ज्ञान आसक्ति और सुख आसक्ति ही जो है किसको? जीवात्मा को बांधती है, जीवात्मा को सत्व गुण को बांधती है। दूसरा है, अगला जो था वह था रजोगुण। तो रजोगुण कैसे बांधता है? तो रजोगुण के विषय में था कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो इसमें क्या है? रजो रागात्मकम विद्धि। रजो माने रजोगुण जो है वह रागात्मक यानी प्रेम दिखाने वाला जो रजोगुण है वह कामना और आसक्ति से तो उत्पन्न होता है। रजोगुण को कहा है रागात्मक, राग से उत्पन्न, प्रेम से उत्पन्न रजोगुण है जो कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। कामना माने इच्छा करना किसी चीज़ की, आसक्ति माने किसी का अटैचमेंट, किसी को पाने की चाह, यहाँ से उत्पन्न होता है रजोगुण। इसके बाद आता है यह जो रजोगुण है वह देह को माने इस देहिना माने इस जीवात्मा को कर्म संगेन निबध्नाति, कर्म संग के द्वारा, कर्म की आसक्ति के द्वारा बांधता है। ये हो गया था। अब आज हम शुरू करेंगे तम के द्वारा, तमोगुण किस प्रकार से बांधता है। तो तमोगुण के विषय में कहा गया है, कहते हैं भगवान कि तमस्त्वम ज्ञानजम विद्धि, तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि, तमः तू माने तू, तमः तू अज्ञानजम। यहाँ पे संधि हो गई है इसीलिए हुआ है, तमः तू अज्ञानजम। तो तमस्त्वज्ञानकम अज्ञानजम, तमस्त्वज्ञानजम माने तम तो अज्ञान से उत्पन्न,
विद्धि माने जान। मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। अब इसमें क्या कहा गया है कि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तो अब क्या कहते हैं कि यह जो है तमोगुण है, तमोगुण कैसे उत्पन्न होता है? तो कहते हैं कि हे भारत, भारत माने अर्जुन, हे अर्जुन, हे भारत, सर्वदेहिनाम माने सभी देहाभिमानियों को, मोहनम मोहित करने वाले जो तमोगुण हैं, माने सभी प्राणियों को जो मोहित करता है, अपने प्रभाव में लाता है, वह जो तमोगुण है वह कैसा है? वह तमोगुण तो क्या कहा गया है? अज्ञानजम विद्धि। अज्ञानजम, अज्ञानजम मतलब क्या है? अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न जो है वो तमोगुण है। विद्धि माने जान, माने हे अर्जुन, सभी प्राणियों को देहाभिमानियों को लुभाने वाला, मोहित करने वाला, उनको अपने वश में करने वाला जो तमोगुण होता है, वह तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न जान। वह तमोगुण कैसा है? अज्ञान से उत्पन्न है। और वह देह को कैसे बांधता है? तो कहते हैं तत्देहिनम। तत् माने वह तमोगुण इस देह को, देह में बैठने वाले देहिनम को यानी जीवात्मा को, देहिनम का अर्थ जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रमादालस्य निद्रा भी, प्रमादालस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य निद्रा भी माने बहुवचन आ गया। तो प्रमादेन, आलस्येन और निद्राया माने प्रमाद के द्वारा, आलस्य के द्वारा और नींद के द्वारा जीवात्मा को बांधता है। मतलब तमोगुण प्रवृत्ति होगी तभी हमें आलस आएगा, तभी प्रमाद करेंगे हम, तभी जो है निद्रा आएगी। अब देखिए, निद्रा तो आवश्यक है, भले आलस से हम अवगुण मानते हों, प्रमाद को हम अवगुण मानते हों, पर निद्रा को अवगुण नहीं मानते। नींद आना अवगुण नहीं है। अगर नींद ना आए तो हम फिर चिकित्सा कराते घूमते हैं। तो नींद आना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, पर ये आएगा कैसे? तो कहते तमोगुण से आएगा, तमोगुण की प्रधानता से आएगा। तो तमोगुण क्या देता है? निद्रा देता है। तो ये पूरी बात इसमें तमोगुण की कही गई है कि हे अर्जुन, सभी देहाभिमानियों को, माने देह धारण करने वाले जो जीवात्मा हैं या देह को, सभी प्राणियों को जो मोहित करने वाला तमोगुण है, सबको लुभाने वाला जो तमोगुण है, वह अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञानी व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में आता है। तम गुण कहाँ उत्पन्न होगा? जहाँ अज्ञान होगा। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ कौन सा गुण उत्पन्न होगा? वहाँ जो है ज्ञान का संबंध होता है सत्व से, अज्ञान का संबंध होता है तम से। सात्विक और तामसिक दोनों विपरीत हैं। सात्विक माने संत, तामसिक माने राक्षस, दोनों विपरीत हैं। इसीलिए यह तामसिक जो है अज्ञान से उत्पन्न है और यह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। ये पूरा इसमें हो गया। तो इसका हम पाठ करते हैं कि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत, प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत, तन्निबध्नाति भारत। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। तम तु अज्ञानजं विद्धि, तम तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां, मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभि, प्रमादालस्य निद्राभि तत्निबध्नाति भारत, तत्निबध्नाति भारत। जय मां। जय मां। इसके पश्चात आगे भगवान फिर कहते हैं अगले श्लोक में, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्यतु तमः, ज्ञानमावृत्यतु तमः, प्रमादे संजयत्युतः। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्यतु तमः, प्रमादे संजयत्युतः।
क्या कहते हैं कि हे भारत, अब सबका वर्णन करते हैं। एक एक विशेषता पढ़ ली, पहले सत्व को समझ लिया, फिर रज को समझ लिया, फिर तमो को समझ लिया। अब इनको एक साथ समरी करना चाहें, समराइज करना चाहें तो कैसे कहेंगे कि हे अर्जुन, सत्व सुखे संजयति, सत्व गुण सुख में लगाता है। संजयति माने जोड़ता है, सुख से जोड़ता है, सुख के प्रति आकर्षित करता है। कौन? सत्व। तो सत्व जो है, सत्व गुण जो है, सात्विकता जो है, वह सुख की ओर लगाती है। और रजः कर्मणि, रजः रजः माने रजोगुण, कर्मणि माने कर्म में लगाती है, कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। और ज्ञानम, तमो तो ज्ञानम आवृत्य, तमो 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 माने तमगुण, तमोगुण, तमोगुण क्या करता है? ज्ञानम आवृत्य, ज्ञानम माने ज्ञान को, आवृत्य माने ढककर, छुपाकर, ज्ञान को छुपाकर प्रमादे उत्संजयति, प्रमाद में लगाता है। तीनों की विशेषता हो गई, तीनों की समराइज कर दिया। सत्व जो है सुख के लिए प्रेरित करता है, सुख से जुड़ा हुआ जितना कुछ भी है, चाहे सुख के लिए हम पुण्य कर्म करते हैं, सुख के लिए हम चाहे कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं, सुख की चाह के लिए, मतलब कर्म सुख के लिए किया जाने वाला सात्विक कर्म होता है, सात्विक गुण का प्रभाव होता है। माने सुख की चाह, सुख देखना, दूसरों को सुख देना, खुद सुख की चाह रखना, ये सात्विकता के उसमें प्रभाव में आता है। जब हम सुख की चाह रखते हैं तो सात्विकता प्रधान होती है, माने सुख की अभिलाषा सात्विकता में रहती है। और जब हम कर्म में ज़्यादा रहते हैं कि कर्म करना और फल प्राप्त करना, कर्म करना और फल प्राप्त करना, कर्म करना और फल प्राप्त करना, तो ये रजोगुण की प्रधानता है। माने सत्व गुण सुख में लगाता है, सुख के लिए प्रेरित करता है कि सुख प्राप्त करो। सात्विक गुण इसीलिए कहते हैं संसार में दुख है, सुख की ओर अग्रसर हो तो संत बन जाओ, मोह छोड़ दो। तो सुख की चाह अगर है, सुख की चाह लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। सुख की चाह लेकर के आगे बढ़ेंगे तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर हम संसार से मोह इसलिए मोड़ रहे हैं क्योंकि हमें बड़ी चीज़ मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, तो मोक्ष नहीं मिलने वाला। हो सकता है स्वर्ग मिल जाए पर मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये सत्व की गुण है, वो सात्विकता के कारण है। तो सत्व गुण सुख में लगाता है, सत्व गुण सुख में लगाता है। रजोगुण जो होता है, रजोगुण जो होता है वो कर्म में लगाता है, रजोगुण जो है वो कर्म में लगाता है। तमोगुण क्या करता है? तो तमोगुण प्रमाद में लगाता है। लेकिन प्रमाद होता कैसे है, प्रमाद से जुड़ते कैसे? तो कहते हैं कि प्रमाद जो है पहले ज्ञान को ढकता है तमोगुण। तमोगुण, तम का मतलब क्या होता है? अंधेरा, अंधेरा है ना। और ज्ञान किसका प्रतीक है? प्रकाश का। तो प्रकाश तो सात्विकता में है, तामसिकता में अंधेरा है। तो ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगाने वाला जो है वो तमोगुण है। तो तीनों गुणों की अलग अलग विशेषताएं हो गई हैं, तीनों गुणों की अलग अलग विशेषता हो गई हैं। तो अब मोक्ष के लिए क्या चाहिए? तो मोक्ष के लिए चाहिए, बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि मोक्ष के लिए सत्व, रज और तम तीनों ही न्यूनतम चाहिए। तीनों से परे उठना है, तीनों से ऊपर उठना है, तब हम मोक्ष के अधिकारी होंगे। माने सुख की चाह नहीं करो, कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओ, और प्रमाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन तीनों से ऊपर उठ जाए तब हम मोक्ष के अधिकारी होंगे। ऐसा नहीं कि सात्विकता बहुत अच्छी चीज़ है। जी माता जी। प्रमाद का दूसरा शब्द बताइए। प्रमाद जो है वो आलस्य से जुड़ा हुआ, माने कर्म कर्तव्य करने में चूकना, कर्तव्य ना करना, वो प्रमाद है। जैसे उपनिषद में कहा गया है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, माने स्वाध्याय करने में प्रमाद ना करें। प्रमाद आलस्य से जुड़ा हुआ है, माने आलस्य ही समझ लीजिए उसको प्रमाद। कोई काम करने से चूकना, किसी काम को टालना, ऐसा। जी जी। तो सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, और तमोगुण जो है वो ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगाता है, आलस्य में लगाता है। ये तीनों की अलग अलग विशेषताएं हो गई हैं, और मोक्ष के लिए इन सब तीनों से ऊपर उठना है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे
प्रमादे संजयुत्युतः प्रमादे संजयुत्युतः सत्वं सुखे संजयति सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः प्रमादे संजयत्युतः। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। सत्वं सुखे संजयति सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युक्त प्रमादे संजयति युक्त। जय मां। जय मां। इसके पश्चात आगे है, आगे क्या कहते हैं कि एक गुण दूसरे गुण को दबा करके कैसे आगे बढ़ता है उसके विषय में कहा है कि एक गुण दूसरे को दबाए और खुद आगे बढ़े। उसके लिए कहते हैं भगवान कि रजस्तमश्चाभिभूय रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। तो क्या कहते हैं किस किस के द्वारा दबाने से कौन दबेगा तब कौन सा उठेगा, ऐसा माने किसका प्रभाव कम होगा तो किसका प्रभाव अधिक होगा, इस विषय में कहा है रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। क्या कहते हैं कि हे भारत अर्थात हे अर्जुन, रजः च तमः रजो और तमो गुण को अभिभूय माने दबाकर, माने रजोगुण और तमो गुण को दबा करके सत्व गुण और सत्व और तमो को दबा करके रजोगुण, वैसे ही सत्व और रजो को दबा करके तमोगुण होता है या बढ़ता है। अब यहाँ पे ये जो स्पष्ट ये कहा गया है कि भाई हर किसी में सात्विक गुण भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है, पर होता क्या है कई बार कोई एक गुण हावी कैसे हो जाता है, तो कहते हैं कि ये हावी तब होता है जब दो गुण इसको मतलब ये दो गुणों को दबा दे और स्वयं आगे बढ़ जाए, तभी तो हम कहेंगे कि सात्विकता ज़्यादा हो गई। सत्व गुण ज़्यादा कब बढ़ेगा, जब राजसिक और तामसिक यानी रजोगुण और तमोगुण को दबेगा, रजोगुण तमोगुण का असर कम होगा, तब सात्विक गुण का असर ज़्यादा होगा, तब हम कहेंगे सत्व गुण बढ़ गया। और जब सात्विक गुण और तामसिक गुण दबेगा यानी सत्व और तमस दोनों दबेंगे तब रजोगुण बढ़ेगा, और जब सात्विक और राजसिक दबेगा तब तमोगुण बढ़ेगा। तीनों चीज़ें हैं, माने दो दबें एक बढ़े तो उसकी प्रधानता ज़्यादा रहती है। यही इसमें कहा गया है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। ये पूरा हो गया, माने सब में हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें सत्वगुण ज़्यादा है, सतोगुण वाला है वह व्यक्ति, तो सतोगुण वाला व्यक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें रजगुण और तमोगुण नहीं होंगे, राजसिक गुण भी होंगे, तामसिक गुण भी होंगे, लेकिन कम होंगे, सात्विक गुण ज़्यादा होंगे तो पुण्य आत्मा निकलेगा। दूसरी कंडीशन, सात्विक गुण और तमोगुण कम मात्रा में रहें और रजोगुण अधिक मात्रा में रहें, तब हम कहेंगे कि वह रजोगुण प्रकृति वाला व्यक्ति है। तीसरी अवस्था जो होगी जिसमें सात्विक गुण और राजसिक गुण दब जाएं और तमोगुण बढ़ जाएं, तो ये जो अवस्था होगी इसको हम कहेंगे तमोगुण, उसको हम कहेंगे तमोगुण। ये पूरा इसमें चल रहा है, तो इसका हम पूरा ये करते हैं पाठ। सरल है तो कि 3 है, 3 में से 2 दबें, एक ऊपर उभरे तो वो बढ़ना कहलाता है, 2 नीचे हो जाए तो वो कमज़ोर हो जाती है, लेकिन रहते हैं, असर तीनों का रहता है। भाई कोई व्यक्ति है वो सोएगा तो ऐसा कोई प्राणी नहीं है सोए ना, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कर्म ना करे, ऐसा कोई प्राणी नहीं है सुख के प्रति आकर्षित ना हो, सब होता ही है। संत है, सन्यासी हैं, वह भी सोते ही तो हैं, और सोना किससे होता है, नींद कब आती है, जब तमोगुण हो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि संतों में तमोगुण नहीं रहता, होता है तमोगुण, लेकिन संत लोग साधु लोग कम सोते हैं, निद्रा पर विजय प्राप्त करते हैं, तो उनका जो तमोगुण है वो सीमित रहता है। वह जो है अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हैं सत्व गुण वाले, तो उनका रजोगुण कमजोर रहता है। पुण्य ज़्यादा करते तो सात्विक गुण ज़्यादा बढ़ जाता है।
अब यहाँ पे जो है जो सात्विक गुण है वो कम हो जाए, तमोगुण जो है कम हो जाए, इच्छाएं बढ़ जाएं, कामनाएं बढ़ जाएं, तो वो जो होगा वो राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। और जिसमें ना इच्छाएं मतलब जो जिसमें प्रमाद बढ़ जाए, आलस्य बढ़ जाए, निद्रा बढ़ जाए, वह तमोगुण प्रकृति का व्यक्ति होगा। तो इसके लिए ये पूरी बात इसमें कही है। माने होते सब में है, लेकिन दो को दबा करके जो आगे बढ़े वो आगे दिखाई देता है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा, तमः सत्वं रजस्तथा। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। वीना तुम करोगे? हेलो वीना, ओके। रजस्तं च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। जय माँ। इसके पश्चात अब आगे जब ये बात हो गई है, जब ये विषय आ ही गया है कि भाई दो गुण दब करके एक तीसरे गुण को आगे बढ़ाते हैं, तब फिर ये जानना भी जरूरी होता है कि जिस व्यक्ति का सत्व गुण बढ़ा हुआ हो तो उसके लक्षण क्या होते हैं, सत्व गुण की वृद्धि के लक्षण क्या हैं, फिर आएगा रजोगुण की वृद्धि के लक्षण क्या हैं, फिर आएगा तमोगुण की वृद्धि के लक्षण क्या हैं। इससे हम पहचान पाएंगे किस प्रकार के व्यक्ति की, किस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का कौन सा गुण हावी है, यह वह किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो इसके लिए क्या कहा गया है, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। तो क्या कहते हैं कि यदा, इसलिए यदा माने जिस समय, अस्मिन् देहे इस शरीर में, सर्वद्वारेषु सभी द्वारों के द्वारा, सभी द्वार माने क्या है, हमारे शरीर के द्वार क्या हैं, तो अंतःकरण और इंद्रियां, यही तो द्वार हैं। द्वार का मतलब क्या होता है, जिससे कोई चीज़ अंदर आए और बाहर जाए, वही द्वार हैं। तो मानसिक द्वार तो है वो अंतःकरण है, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब तो होगा मानसिक सूक्ष्म शरीर का। स्थूल शरीर के जो द्वार हैं वो क्या हैं, वो हमारे इनपुट आउटपुट क्या हैं, इंद्रियां हैं। माने या तो कर्म करेंगी, द्वार से क्या होगा, कोई चीज़ अंदर आएगी या बाहर जाएगी। तो जो चीज़ अंदर आए वो ज्ञान इंद्रिय, जो बाहर जाए वो कर्म इंद्रिय, तो इनको इंद्रिय कहा गया है। तो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय इस शरीर के द्वार हैं। तो ये कहा गया है कि जिस समय इस शरीर में सभी द्वारों में प्रकाश माने चेतना और ज्ञानम उपजायते, विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाए, तदा माने उस समय, इति माने ऐसा, विद्यात माने जानना चाहिए कि उत माने कि सत्वम विवृद्धम, सत्व गुण बढ़ रहा है, सत्व गुण बढ़ रहा है। ये कैसे जानना चाहिए, तो कहते हैं कि जिस समय इस देह में ऐसा लगे कि इस देह की इंद्रियों में चेतनता आ गई है, विवेक शक्ति जागृत हो गई है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ गया। क्योंकि सत्व का विशेषता किससे, प्रकाश से, ज्ञान से, प्रकाश से और विकार रहित। तो क्या मानना चाहिए कि हमारी इंद्रियां में चेतनता आ गई, इंद्रियों की सक्रियता किससे है, सत्व गुण से। ये और विशेषता इसमें बताई जा रही है, माने सत्व गुण और स्पष्ट हो रहा है, सत्व गुण जो है वो और स्पष्ट होता जा रहा है कि सत्व गुण किसको कहेंगे। तो अब क्या बताया गया कि सत्व गुण से इंद्रियों में चेतनता आती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि विवेक शक्ति जागृत होती है। विवेक शक्ति का मतलब क्या है, विवेक, ज्ञान अलग चीज़ है, विवेक अलग चीज़ है। ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है,
ज्ञान और विवेक में यह अंतर है कि बोलना माने इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी भाषा का ज्ञान होना अलग चीज़ है, लेकिन किस समय कौन सा शब्द प्रयोग करना है ये ज्ञान नहीं सिखाता, ये विवेक सिखाता है। यह विवेक सिखाता है। विवेक माने कॉमन सेंस, जिसको हम कहते हैं ना कि कॉमन सेंस का उपयोग करो, माने विवेक शक्ति जागृत करो। विवेक शक्ति जो होती है वो हमें सही गलत निर्णय करने में मदद करती है, विवेक शक्ति है। और विवेक शक्ति कैसे जागती है? तो सत्व गुण के द्वारा। तो जिस समय इस शरीर में चेतना जागृत हो जाए, चेतना माने इंद्रियों की चेतनता आ जाए। इंद्रियों की चेतनता माने हमारी आँखें अच्छे तरीके से देखने में सक्षम हो, हमारे कान अच्छे से सुनने में सक्षम हो, हमारी वाणी शुद्ध बोलने में सक्षम हो, त्वचा स्पर्श करने में सक्षम हो, इंद्रियां कर्म करने में सक्षम हो, तो वह सत्व गुण के कारण है। अगर इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही तो सात्विकता में कमी है, सात्विकता में कमी है। इसीलिए सात्विकता का मतलब क्या है? इंद्रियों में चेतनता रहना, अंतःकरण चेतना रहना, अंतःकरण में माने वह जागृत रहना, सुसुप्त अवस्था में नहीं रहना, ये सात्विकता के लक्षण हैं। तो इस शरीर में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता का होना और विवेक शक्ति का उत्पन्न होना, इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, विवेक शक्ति माने हमने भगवत गीता पूरी रट ली, लेकिन कहाँ कौन सा श्लोक बोलना है ये विवेक जागृत होता है, ये विवेक के कारण पता चलता है। लाठी चलाना, कराटे चलाना, सब कुछ सीख लेना ज्ञान का हिस्सा है, पर किस समय कौन सा दाव प्रयोग करना है यह विवेक की वो होती है। गाड़ी चलाते हैं तो ये सामान्य चीज़ें तो जानने में कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि एक्सीलेटर ऐसे देना, गियर ऐसे चेंज करना, ब्रेक ऐसे लगाना, ये ऐसे पेट्रोल डलवाते हैं, ये सब करवाते हैं, ये तो सामान्य सी चीज़ है, ये तो ज्ञान का हिस्सा है। पर विवेक क्या? विवेक यहाँ से शुरू होता है, ज्ञान के बाद जो शुरू होता है वो विवेक का हिस्सा होता है कि कितने स्पीड में कौन सा गियर लगाना, कहाँ ब्रेक लगाना, किस तरफ स्टीयरिंग मोड़ना, ये सब चीज़ें जो होती है वो विवेक का काम होता है। सामने कोई अगर गाड़ी चल रही तो उसको कैसे कंट्रोल में करना, ये ज्ञान नहीं, यहाँ विवेक काम करता है। क्योंकि एक्सीलेटर देना, गियर डालना ये तो सामान्य सी चीज़ है, लेकिन किस तरीके से प्रयोग करना, कहाँ नहीं करना, यह जो समझ है वो विवेक का हिस्सा है। यहाँ से विवेक उत्पन्न होता है। तो ये विवेक के विषय में बात कही गई। तो विवेक जागृत होता है, ये जो हिस्सा आता है विवेक का वह सत्व में है। इंद्रियों की चेतनता यानी हमारा शरीर में जो चेतना है वो सत्व का हिस्सा है, माने हमारी इंद्रियों में चेतना बनी रहे, माने सर्वद्वारेषु कहा गया, इंद्रियों को द्वार कहा गया है। तो इन द्वारों में, शरीर के द्वार में, इन इंद्रियों में चेतना बनी रहे और विवेक शक्ति बनी रहे, तो ऐसा मानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है, सत्वगुण की वृद्धि है। तब हम ऐसा कहेंगे सत्वगुण अधिक है। पर तब ये नहीं कह सकेंगे कि इस शरीर में, इस व्यक्ति में तमोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है। रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, लेकिन सत्वगुण ज़्यादा है, सत्वगुण ज़्यादा है। ऐसा मान लीजिए, ज़्यादा से मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक सपोज करें कि 80% सत्वगुण है तो 10% तमोगुण रजोगुण है। अगर ये कम लग रहा है तो और थोड़ा ऐसा कर लें कि 60% जो है वो सत्वगुण है और 20% तमोगुण और रजोगुण है। तब हम मानेंगे कि हाँ ये अधिक है। तो अधिकता का मतलब इसी से है। ये पूरा यहाँ पे होता है समाप्त। तो इसका हम पाठ करते हैं कि सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु, इस देह में सभी इंद्रियों के द्वारा प्रकाश उपजायते, चेतना जागृत हो जाती है। और ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत, और ज्ञान शक्ति जब उत्पन्न हो जाए, यानी विवेक शक्ति जब उत्पन्न होती है, तो उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण है। तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत, विवृद्धम सत्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत, विवृद्धम सत्वमित्युत। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्
प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तथा विद्यान् विवृद्धं सत्पथम् इत्यतः सर्वदारेषु ते अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तथा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमिच्युत। जय मां। जय मां। इसके पश्चात अभी तो ये था सत्व गुण की प्रधानता में, सत्व गुण की अधिकता में, लेकिन जब रजोगुण की वृद्धि होगी तब क्या होगा? तो कहा गया है कि लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामश्मः स्पृहा अश्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। तो लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामश्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। तो क्या कहते हैं कि भरतर्षभ अर्थात हे अर्जुन, ये जो भरतर्षभ विशेषण है यह अर्जुन के लिए है। तो हे भरतर्षभ अर्थात हे अर्जुन, रजसी विवृधे यानी रजोगुण के वृद्धि माने बढ़ने पर, पहले तो सत्वगुण हो गया, अब रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम माने लोभ प्रवृत्ति यानी स्वार्थ प्रवृत्ति से कर्माणाम कर्मों का आरंभ होता है। अशमः माने शम मान होता है शांति, अशमः माने अशांति, और स्पृहा का मतलब होता है विषय भोगों की लालसा, विषयों को भोगने की इच्छा। एतानी जायन्ते, यह सब जब उत्पन्न होती हैं इच्छाएं तो रजोगुण के कारण होती हैं। माने इसको अगर सही शब्दों में कहा जाए, सरल शब्दों में कहा जाए तो क्या कहते हैं कि जब लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाए, स्वार्थ बुद्धि बढ़ जाए, सकाम कर्म करने लग जाए, सकाम कर्मों का आरंभ होने लगे, अशांति उत्पन्न हो जाए, विषयों के भोगों का लालच हो जाए, ये सब जो लक्षण है वो रजोगुण के हैं। माने ये राजसिक गुण के द्वारा होता है। राजसिक गुण के द्वारा क्या होता है कि लोभ बढ़ने लगता है, स्वार्थ बुद्धि प्रवृत्ति माने स्वार्थ बुद्धि बढ़ जाती है, स्वयं के बारे में सोचना, लोभ लालच करना, कर्म करना तो पहले फायदा देख लेना, माने सकाम भाव से कर्म करना, जो सकाम भाव से किए हुए कर्म हमें बांधते हैं बंधन में, तो सकाम कर्म करना, आरंभ माने वही सकाम कर्मों का आरंभ कर देना, माने कर्म ऐसे करना जो फल देने वाले हों, अच्छा फल देने वाले हों, उनके प्रति आसक्त रहना। अशमः माने निरंतर अशांति रहना, शांति ना हो, अशांति भी एक बहुत बड़ा दोष है। अशांति रहना माने कुछ ना कुछ पाने की इच्छा करते ही रहना, वह अशांति है। शांत नहीं रहना, कुछ नई इच्छा करना कि अभी ये प्राप्त हो गया तो आगे प्राप्त करो। 10 रुपये ले लिए तो फिर कैसे 20 कमाएं, फिर कैसे 100 कमाएं, फिर कैसे 1000 कमाएं। ये जो अशांति है ये रजोगुण के कारण है। ये जो अशांति है वो रजोगुण के कारण है। सत्व होगा तो क्या कह देगा, अरे ठीक है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, वो होगा सात्विकता वाला। लेकिन रजोगुण वाला क्या कहेगा, नहीं ये जोड़ना, अभी तो और जोड़ना, अभी तो और जोड़ना, अभी तो और जोड़ना। तो जोड़ने की जो कामना है, 99 के फेर में उलझे रहना, वह जो है वो रजोगुण की प्रकृति है। और स्पृहा माने इच्छाएं, किसकी इच्छा, तो भोगों की, विषय भोग, अच्छे व्यंजन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी वस्तुएं चाहिए, अच्छे कार चाहिए, फ्लैट्स चाहिए। तो ये जो है वो रजोगुण की प्रवृत्ति है, जोड़ के रखना, संग्रह करना, राज प्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं, राजाओं की प्रवृत्ति एक तरह से मान लीजिए। राजाओं की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षमा कीजिए, भारत में सब प्रकार के राजा हुए हैं। एक तरफ राजा जनक हुए हैं, वैदेह राज जनक हुए हैं, जिन्होंने सब कुछ निष्प्रह भाव से जिया जीवन, लेकिन कुछ रावण जैसे भी रहे हुए हैं। तो रजोगुण प्रवृत्ति जो होती है, हालांकि जो जनक जी जैसे राजा हुए हैं वो सात्विक प्रवृत्ति वाले रहे, सात्विक प्रवृत्ति वाले, वो ज्ञानी रहे हैं। लेकिन जो राजसिक प्रवृत्ति वाले जो राजा रहेंगे वो कैसे रहेंगे, लोभी रहेंगे, राज्य कामना रहेगी, राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए युद्ध कर लेंगे, वो स्वार्थ बुद्धि रहेगी, किस तरीके से मेरा और मेरे राज्य का सब कुछ संचालन होता रहे। और राजा का सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि पूरी सेना को, पूरी ताकत को इसमें लगा देता है कि मेरी गद्दी मेरे हाथ से ना छिन जाए, इसी में लगे रहते हैं और पूरी तंत्र व्यवस्था बना के रखते हैं कि अगर सामने वाले को मारना पड़ जाए तो मार डालो, पर हमारा राज्य हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये जो प्रवृत्ति वो राजसिकता की है।
और हमेशा अशांति रखना, संतुष्ट नहीं रहना, संतुष्ट नहीं रहना, ये राजा के लक्षण हैं। हमेशा अधिक की चाह, अधिक की चाह, अधिक की चाह करना, ये राजा के लक्षण। और विषय भोगों की इच्छा, अच्छा महल हो, अच्छे व्यंजन हो, अच्छे पकवान हो, दास दासियां हो, हाथी घोड़े हो, सेनाएं हो, ये किसकी इच्छा है? साधु सन्यासी की नहीं, ये राजा की इच्छा है, राजा की इच्छा। साधु सन्यासी इससे प्रभावित नहीं होता। साधु सन्यासी तो कहता है धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, वो सात्विक प्रवृत्ति वाला है। लेकिन राजसिक प्रवृत्ति वाला सेनाओं की ताकत देखेगा, आयुधों को देखेगा, हथियारों को इकट्ठा करेगा, वह जो है वो राजसिक प्रवृत्ति है। जो लोभ की प्रवृत्ति है, जो स्वार्थ की प्रवृत्ति है, जो कर्मों को करने का प्रेरणा देती है कि सात्विक कर्म करें, सात्विक नहीं सकाम कर्म करें, और अशांति हमेशा रखना मन में, अभी ये प्राप्त करना, जब तक ये प्राप्त नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ये इच्छा रखना। विषय भोगों की लालच करना, इंद्रियों के जो विषय हैं उनको भोगने की लालसा रखना, ये सभी जो हैं वो रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण हैं, रजोगुण के बढ़ने से हैं, ये पूरा रजोगुण का होता है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि लोभ प्रवृत्तिरारंभ, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामश्मः स्पृह, कर्मणामश्मसः, कर्मणाम अशमः स्पृह, रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामश्मः स्पृह, रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ, विवृधे भरतर्षभ। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमस्पृहा, कर्मणाम अशमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, विवृद्धे भरतर्षभ। जय माँ। इसके पश्चात आगे अब तमोगुण के विषय में कहेंगे कि अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते, तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरुनंदन, विवृधे कुरुनंदन। तो कहते हैं हे कुरुनंदन, अर्थात हे अर्जुन, तमसी, तमसी माने तमोगुण में, जब तमोगुण की वृद्धि होगी तब, विवृधि माने बढ़ने पर, तमोगुण के बढ़ने पर क्या होगा? अप्रकाश, अप्रकाश कहाँ? अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश। सत्व में क्या हुआ था? प्रकाश फैला था, चेतनता आई थी, और तमोगुण बढ़ेगा तो क्या होगा? अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश होगा। और अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति माना कर्म करने की इच्छा, अप्रवृत्ति माना कर्म करने में ना प्रवृत्त हो, प्रवृत्ति माने प्रवृत्त होना, कर्म करने के लिए उत्सुक होना, अप्रवृत्ति माने कर्म करने के प्रति निरुत्साह होना, उत्साहित ना होना, यह है। और प्रमाद, प्रमाद माने, अच्छा प्रमाद का अर्थ इसमें दिया हुआ है आलस्य नहीं, प्रमाद का मतलब व्यर्थ की चेष्टाएं करना, बेफिजूली की इच्छाएं करना जो पूरी ना हो। जैसे हम कहें शेख चिल्ली के सपने, वो प्रमाद होता है, वह प्रमाद होता है, माने व्यर्थ की चेष्टाएं करना, व्यर्थ की इच्छाएं करना। और मोह, मोह माने निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां हैं, माने ये मोह करते हैं, निद्रा है, लालच है, इच्छाएं हैं, ये सभी जो हैं मोहिनी वृत्तियां हैं, ये सब उत्पन्न होते तमोगुण के बढ़ने से। तमोगुण के बढ़ने से अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश हो जाता है, माने अचेतन हो जाती है अवस्थाएं, इंद्रियां शिथिल होने पड़ जाती हैं, है ना, विवेक शून्य हो जाता है मनुष्य। और अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति माने कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति हो जाती, कर्तव्य कर्म को नहीं करता है व्यक्ति। और प्रमाद माने व्यर्थ की चेष्टा करता है, प्रमाद करता, आलस करता है, व्यर्थ के सपने देखते रहते हैं। और निद्रा आदि अंतःकरण के जो मोह जो हैं ये सभी उत्पन्न होते हैं तम के कारण, माने तमोगुण के कारण। तो ये सब पूरे इसमें बताया गया कि तमोगुण जब बढ़ेगा तो इसकी ये असर होंगे। तो इसका हम पाठ करते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, अप्रकाश माने अप्रकाश हो जाना, अप्रवृत्ति माने प्रवृत्त ना होना, कर्म के प्रति निरुत्साही होना, कर्म ना करना, कर्म में आलस करना। तो अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, प्रमाद करना और मोह उत्पन्न होना। तमस्येतानि जायन्ते, तमसी, तमसी एतानि, तमसी माने तमोगुण के बढ़ने पर
एतानि जायन्ते, ये सब उत्पन्न होता है। विवृधे कुरु नंदन, विवृधे माने बढ़ने पर, किसके बढ़ने पर? तमसी विवृधे, तम के बढ़ने पर। कुरु नंदन माने हे कुरु नंदन, तमोगुण के बढ़ने पर जो है इंद्रियों में अप्रकाश हो जाता है, प्रमाद उत्पन्न हो जाता है, काम न माने अकर्मण्यता आ जाती है, और निद्रा आदि अंतःकरण की प्रवृत्तियां जागृत हो जाती हैं। ये सभी जो हैं वो तमोगुण के बढ़ने से होते हैं। तो इसका हम पाठ करते हैं कि अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते, तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन, विवृधे कुरु नंदन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन, विवृधे कुरु नंदन। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। अप्रकाशो अप्रकाशो अवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। जय माँ। इसके पश्चात अब आगे भगवान कहते हैं कि यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। तो अब क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यदा माने जब, देहभृत माने देह को धारण किए माने देहधारी है जो मनुष्य है, सत्वे प्रवृद्धे सत्व गुण की वृद्धि में प्रलयम याति, प्रलयम माने मृत्यु को, याति माने प्राप्त होता है, माने जब यह मनुष्य सत्व गुण की अधिकता में मृत्यु को प्राप्त होता है। माने जब कोई ऐसा मनुष्य जिसमें सात्विकता अधिक है और वह जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब क्या होता है, ये कहा गया है कि जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब उत्तम विदाम अमलान लोकान प्रतिपद्यते। उत्तम, उत्तम माने श्रेष्ठ, विदाम माने कर्म करने वालों के, उत्तम विदाम माने उत्तम कर्म करने वालों के, अमलान, अमलान माने क्या है? मल माने होता है गंदगी, मल है ना, विकार। और अमलन, अमल माने बिना विकार के, बिना गंदगी के, तो निर्मल कहेंगे। अमल माने निर्मल। दिव्य, दिव्य माने देवताओं के, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। लोकान प्रतिपद्यते, लोकान माने लोगों को, प्रतिपद्यते माने प्राप्त होता है। अमलान लोकान प्रतिपद्यते माने स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। कौन? जो सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, सत्व गुण बढ़ा हुआ व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उत्तम कर्म वाले स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। माने सात्विकता में मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करता है। सात्विकता में जो है जीवन जीने वाला व्यक्ति, सात्विकता में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति क्या करता है? वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, क्योंकि वह संत की जैसे पुण्य कर्म कर रहा है, इसलिए वह स्वर्ग को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखिए, स्वर्ग अलग चीज़ है, मोक्ष अलग चीज़ है। बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, स्वर्ग को ही मोक्ष समझ लेते हैं, पर स्वर्ग अलग चीज़ है, मोक्ष अलग चीज़ है। तो ये कहा गया है कि जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वालों को जो स्वर्ग मिलता है, निर्मल लोक जो प्राप्त होते हैं, स्वर्ग आदि जो निर्मल लोक हैं वह इसको प्राप्त होते हैं, जहाँ पे कोई प्रकार की कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है ना। निर्मल लोकों को प्राप्त होता है वह मनुष्य जिसमें सात्विकता की वृद्धि है। तो सात्विक वृद्धि वाला व्यक्ति जब मरता है तो वह स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। यह इसका सार हो जाएगा। तो इसका हम एक बार पाठ करते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, प्रलयं याति देहभृत्
तदोत्तमविदां लोकान् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देवभृत् तदो उत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जय माँ। इसके पश्चात अब ये हो गया, माने सात्विकता की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्य की क्या स्थिति होती है, तो कहते हैं उसको निर्मल लोक स्वर्ग जैसे प्राप्त होते हैं उसको। अब आगे जब सत्व की बता दी तो फिर रजोगुण की भी बताइए और तमोगुण की भी बताइए। तो कहते हैं कि रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। अब क्या कहते हैं, सत्व के बाद कहते हैं रजसी प्रलयम गत्वा, माने रजोगुण के बढ़ने पर, माने जिस समय व्यक्ति में रजोगुण बढ़ता है या फिर रजोगुण की अधिकता वाला व्यक्ति जब प्रलयम गत्वा, प्रलयम माने मृत्यु को, गत्वा माने जाकर के, कर्म संगीसु कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में, कर्मों की आसक्ति किस में होती है, मनुष्यों में, श्रेष्ठ कर्म करने की इच्छा होती है मनुष्यों में, मनुष्य ही कर्म करता है और पशु तो सिर्फ इसी में जुटे रहते हैं, किसमें, स्वयं का भरण पोषण, स्वार्थ प्रवृत्ति में। बहुत कम जीव जंतु ऐसे देखने को मिलते हैं, प्राणी जानवर ऐसे देखने को मिलते हैं दूसरे की सेवा करते हों, वरना स्वार्थ में लगे रहते। तो कर्म करने की जो स्वतंत्रता है, कर्म करने की जो आसक्ति है मनुष्य में है। तो कर्म संगीषु कर्मों की आसक्ति रखने वाले मनुष्यों की योनियों को प्राप्त होते हैं कौन, जिसकी रजोगुण वृद्धि हो। तो रजोगुण के बढ़ने पर जो व्यक्ति मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं वह कर्म आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। और तथा तमसी प्रलीन मूढ़ योनिषु जायते, वो जो तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ जो मनुष्य है वह कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कीड़ा पशु जानवर ये सब बन जाना ये नरक के समान है, माने तमोगुण के द्वारा है। तो अब ये तीनों स्पष्ट हो गए। रजोगुण के आधार पर रजोगुण की अधिकता में जो मनुष्य मरेगा वह मनुष्य योनि को प्राप्त होगा, और जो तमोगुण की अधिकता में जो व्यक्ति मरेगा वो कीट पतंगे जानवर आदि बन करके पशु योनि में जाकर के अगला जन्म लेगा। ये जो है तीनों प्रकार की इसमें बता दी, जो कि एक बार और हमने इस विषय को स्पष्ट किया था कि सात्विकता माने स्वर्ग देने वाला, राजसिकता माने मनुष्य का जन्म देने वाला, तामसिकता माने नरक के समान पशुओं रूपी योनियों में जन्म देने वाला। कीट पतंगे की योनि दे दी, सुअर की योनि दे दी, कुत्तों की योनि दे दी, पशुओं की योनि दे दी, ये तमोगुण के लिए है। और मनुष्य की योनि में दोबारा भेज देना ये रजोगुण की प्रवृत्ति है, और स्वर्ग आदि में भेज देना ये सत्वगुण की प्रवृत्ति है, और मोक्ष इन तीनों से परे है। तो इसका स्पष्ट हो गया कि रजोगुण में जाकर के कोई व्यक्ति मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है। तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ने पर जो मनुष्य मरता है वह कीट पतंगे पशु आदियों की योनियों में, मूढ़ योनियों में, निम्न योनियों में जन्म लेता है। ये तीनों के गुण हो गए। तो अब इसका हम पाठ करते हैं कि रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जी, इसका पाठ कीजिए। रजति प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनतमसि
मूढ़योनिषु जायते। जय मां। जय माँ। इसके बाद एक और श्लोक करते हैं जिसमें क्या है कि सात्विक राजसिक और तामसिक कर्म करने का क्या फल है। तो इसका हम करते हैं कर्मणः सुकृतस्याहु, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम, अज्ञानम तमसः फलम। तो कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। तो अब कहते हैं किसका कौन सा फल है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुकृतस्य, सुकृतस्य माने श्रेष्ठ, कर्मणः कर्म का, सुकृतस्य कर्मः, सु माने सुंदर, कृत माने किया गया, सुंदर रूप से किया गया, कर्मणः, कर्मणः माने कर्म है। तो सुंदर कर्म या श्रेष्ठ कर्म जो है, तो सुकृतस्य कर्मणः, सुकृत माने श्रेष्ठ कर्म का, सात्विकम माने सात्विक अर्थात सुख ज्ञान वैराग आदि निर्मल फल प्राप्त होता है, यह कहा गया है। माने श्रेष्ठ कर्म किया, श्रेष्ठ सात्विक कर्म किया अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि का जो निर्मल फल है, वैराग्य आदि का जो फल है वो कैसा है, निर्मल है, बिना किसी दोष का। तो सात्विक जो फल है, सात्विक कर्मों का जो फल है, श्रेष्ठ कर्म जो सात्विक कर्म है, सात्विक को ही श्रेष्ठ कहा गया है, तो सात्विक कर्म है या श्रेष्ठ कर्म है, इसका जो फल है वह कैसा है, निर्मल फल है। निर्मल माने बिना किसी मल के, बिना किसी दोष के। आहु माना कहा गया है। किंतु रजसः फलम दुःखम, राजसिक कर्म का जो फल होता है वो दुःखमय होता है। और तमसः फलम अज्ञानम, और तामसिक कर्म का जो फल होता है वो अज्ञान रूपी कर्म का फल है, जिसका कोई महत्व नहीं, उल्टा ही हो जाए। अज्ञानता तो कुछ भी करा सकती है, अज्ञानता से नुकसान भी हो सकता है ना। तो सुकृतस्य कर्मणः सात्विकम माने श्रेष्ठ कर्म जो किया गया है, सात्विक कर्म जो किया गया है, उसका जो फल होता है निर्मलम फलम, उसका जो फल है निर्मलम फलम आहु, निर्मल फल कहा गया है उसको। और रजसः फलम दुःखम, राजसिक कर्म का जो फल है वो दुःखमय है। और तमसः फलम अज्ञानम, तम का जो फल है, तामसिक कर्म का जो फल है वह अज्ञान कहा गया है। तो तीनों का अलग अलग कर्म का अलग अलग फल है। निर्मल फल जो कहा गया है वो सात्विक का है, दुखमय फल जो कहा गया है वो राजसिक का है, और अज्ञानी फल जो कहा गया है वो तामसिक का है। तामसिक अज्ञानी क्यों, और सात्विक तो श्रेष्ठ हो गया, ठीक है, सात्विक कर्म जो हो गया वो श्रेष्ठ कर्म हो गया, श्रेष्ठ है, अच्छा कर्म है, ठीक है, अच्छा फल देने वाला है। लेकिन राजसिक दुखमय क्यों, क्योंकि राजसिक में इच्छाएं ज़्यादा हैं, कामनाएं ज़्यादा हैं, विषयों के प्रति आकर्षण ज़्यादा है राजसिक में। और ज़रूरी नहीं हमारी कामना के अनुसार ही मिले, ज़रूरी नहीं है कि हमारी कामना के अनुसार ही मिले। और जब कामना के अनुसार नहीं मिलता तो क्या उत्पन्न होगा, दुख। जैसे एक व्यापारी थे, संत के पास गए, वो कहते हैं कि अरे मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत नुकसान हो गया। बोले क्या हो गया, बोले 1 करोड़ का नुकसान हो गया। तो संत कहते हैं अरे भाई बड़ा नुकसान हो गया, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होता, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतने में पत्नी बोलती है अरे बोले बाबा जी आप परेशान मत होइए, 1 करोड़ का नुकसान हुआ, कैसा हुआ, इन्होंने कोई व्यापार किया था और इन्होंने ये सोचा था उसमें 2-3 करोड़ रुपए लगाए होंगे मुश्किल से, और इन्होंने ये सोचा था कि 15 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे। तो इनको 15 करोड़ रुपए ना मिल करके 14 करोड़ रुपए मिले हैं, 14 करोड़ रुपए मिले हैं। अब ये कहते हैं कि 1 करोड़ का नुकसान हो गया, तो उसको नुकसान थोड़ी ना कहा, इच्छा ज़्यादा कर ली थी, थोड़ा कम मिला, पर रहा तो फ़ायदा ना। 3 करोड़ लगा करके 14 करोड़ मिलना फ़ायदा ही तो है। लेकिन नहीं, इच्छा थी कि 15 करोड़ मिलेगा, 15 करोड़ ना मिल करके 14 करोड़ मिला, तो हम मान रहे हैं कि दुख है, क्योंकि इच्छा दुख देने वाली है। इसीलिए कहा है राजसिक माने कामनाओं से जुड़ा हुआ है, आसक्ति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दुख उत्पन्न करने वाला है। आगे, क्योंकि कामनाएं तो कभी खत्म नहीं होने वाली ना। आप 100 रुपये कमाने की कोशिश करो तो फिर जैसे ही कमाने लग जाओगे तो 1000 की इच्छा हो जाएगी, 1000 जब तक नहीं कमाओगे तो दुख रहेगा, और जैसे ही 1000 तक पहुंचोगे तो फिर 10,000 कमाने की इच्छा हो जाएगी, और जब 10,000 पहुंचोगे तो लाख रुपए कमाने की इच्छा हो जाएगी। तो इच्छाओं का अंत कहीं नहीं है, और जब इच्छाओं का अंत नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुख उत्पन्न होता है। इसीलिए राजसिकता को दुख से जोड़ा गया है। और तमस फल जो है वो अज्ञान है। तमस माने स्वयं को निम्न योनि में गिरा देना। तुम्हारा जन्म मनुष्य योनि में है और तुम उल्टे काम करके
पशु बन जाओ, कुत्ते बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, सूअर बन जाओ, चींटी बन जाओ, पतंगे बन जाओ, नरक में चले जाओ, इसको क्या कहेंगे? इसको अज्ञानता ही तो कहेंगे। हमें चढ़ना था ऊपर, लेकिन बुद्धि चली नहीं, अज्ञान रहा, ज्ञान रहा नहीं, तो हम नीचे उतर गए, कुएं में गिर गए, खाई में गिर गए। तो उठना तो ऊपर था, लेकिन गिर गए नीचे, तो इसको क्या कहेंगे? ये तामसिक कर्म है, और तामसिक कर्म अज्ञानता की श्रेणी में आता है। तामसिक कर्म अज्ञानता की श्रेणी में आता है। वैसे ही जैसे हम जिस शाखा पर खड़े हैं उसी को काटना, ये कौन सा कर्म है? तामसिक ही तो है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता से भरा पड़ा है, अज्ञानता से भरा पड़ा है, इसीलिए इसको तामसिक कहा गया है। तो तीनों के अलग अलग कर्म हैं। सात्विकता का जो कर्म है वह निर्मल फल देने वाला है, राजसिकता का जो फल है वह दुख वाला है, और तामसिकता का जो फल है वह अज्ञान वाला है। ये तीनों का है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि कर्मणः सुकृतस्याहुः, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखं, रजसस्तु फलं दुःखं, ज्ञानं तमसः फलम्, अज्ञानं तमसः फलं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखं, अज्ञानं तमसः फलं, ज्ञानं तमसः फलं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। कर्मणः सुकृतस्याहुः, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलफलं, सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखं, रजसस्तु फलं दुःखं, अज्ञानं तमसः फलं, अज्ञानं तमसः फलं। जय मां। जय माँ। तो आज की कक्षा को हम यहीं तक विराम देते हैं। 16 श्लोक हो गए हैं। कल की कक्षा से हम 17वां श्लोक आरंभ करेंगे। जी, तो शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते माता जी। नमस्कार।